नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। और एवरी वीक की तरह आज की इस एनालिसिस में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का वीकली व्यू क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए, और इसके साथ साथ बात करेंगे कमिंग मंडे, यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 22 अप्रैल के दिन हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जानेंगे कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से यहाँ पे लास्ट वीक में कामकाज किया है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके का कोई भी एनालिसिस वीडियो आपसे कभी भी आगे मिस ना हो। ठीक है, और आप अगर चैनल पर ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था। फिर भी लास्ट वीक में हमने प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 7180 के नीचे निकलता है तो इस लेवल के नीचे हमने सेल प्लान किया था। यहाँ पे जो हमने अपना पहला टारगेट बनाया था वो पहला टारगेट था 7080, और जो सेकंड टारगेट हमने प्लान किया था वो था 6970। ठीक है, और अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो लो बनाया है वो 6818 का लो बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने ये जो दोनों टारगेट प्लान किए थे, ये दोनों टारगेट हमने बहुत आसानी से अचीव किए। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपना नेक्स्ट वीक में प्लानिंग करना है, किस तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक मूड माहौल चल रहा है, क्या बिहेवियर अभी क्रूड ऑयल में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल में आगे इन फ्यूचर किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें ऐसे कौन से लेवल होंगे जहाँ पे अपना एक एंट्री लेवल बना के चलना है टारगेट्स और अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए। ठीक है, देखो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो जो हमने लास्ट वीक पे अपनी एनालिसिस की थी, उस एनालिसिस में ऑलरेडी हमने ये प्लान किया था कि क्रूड ऑयल किस तरीके से कर रहा है। कि क्रूड ऑयल एक यहाँ पे इस तरीके से चल रहा था कि एक यहाँ पे साइडवेज रेंज बनाता है, फिर उसको रेंज शिफ्ट करता है, फिर एक साइडवेज रेंज बनाता है और उसको शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की थी कि क्रूड ऑयल में कुछ इस तरीके का अभी जो है बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने प्लान किया था कि क्रूड ऑयल में अब एक रेंज बन रही है, जो कि रेंज ये वाली रेंज थी। ठीक है, ओके, अब इस रेंज के बाद यहाँ पे देखो हमने प्लान किया था कि ये रेंज किस तरीके से शिफ्ट होती है, उस शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप प्लान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये जो रेंज है जो ऑलरेडी क्रूड ऑयल ने बनाई थी, ये रेंज अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको कहीं ना कहीं ये रेंज शिफ्ट होते हुए दिखाई दी, और यहाँ पे 7000 का एक जो लेवल था उस लेवल को क्रूड ऑयल ने शिफ्ट करते हुए यहाँ पे एक नया लो बनाया है नियर अबाउट यहाँ पे देखोगे तो 6800 के आसपास। ठीक है, ओके, तो अब अगर हम देखें तो हुआ क्या है, अब ये रेंज शिफ्ट हुई। ठीक है, रेंज शिफ्ट होने के साथ साथ यहाँ पे देखो आके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट सेम इसी लेवल पे आके अब कंसोलिडेट कर रहा है। हो क्या सकता है आगे समझते हैं। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे देखो ये एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ पे आके क्रूड ऑयल बार बार इस लेवल को आके रिस्पेक्ट कर रहा है। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है यहाँ पे 6790। ठीक है, तो 6790 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और अगर आप प्रीवियस इसी लेवल पे जाके देखोगे तो इस जगह पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है 6790 ने। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए अभी करंट मार्केट में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इस लेवल के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलती तो सिंपल हम इस लेवल के नीचे यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट जो मैंने यहाँ पे प्लान किया हुआ है वो पहला टारगेट होगा यहाँ पे 6690। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये लेवल ऑलरेडी मार्केट में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था प्रीवियसली। ठीक है, और उसके प्रीवियस जाओगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था सेम लेवल पे। तो यहाँ पे पहला टारगेट या पहली जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 6690 पे। अगर लेट सपोज इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो मार्केट में या क्रूड ऑयल में सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है वो लेवल है 6580। ठीक है, सो ये दो लेवल हमारे पास में मिल जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अभी मान लीजिए कि सपोज मार्केट में अगर इस तरीके का कोई भी बिहेवियर आगे कंटिन्यू नहीं रहता है और मार्केट में एक नया हमें यहाँ पे ट्रेंड सेटअप देखने को मिलता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं समझते हैं। देखो अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो व्यू है वो आप देखोगे मार्केट ने ये हाई बना के लो बनाया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर एक नया लो बनाया, है ना। तो आप देखो प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे देखो ये हाई है, इसके बाद मार्केट ने एक नया करेक्शन लिया, ये ऊपर गया, यहाँ पे प्रीवियस हाई फिर ब्रेक नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन क्या दे रहा है कि मार्केट अब जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो डाउन ट्रेंड में हमारे पास में जो लेवल निकल के आया वो कौन सा लेवल है 6790।
लेकिन मान लो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये लो ब्रेक हो रहा था, बट यहाँ पे ये वाला जो लो है अभी ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ये लो ब्रेक नहीं हो रहा तो हो सकता है मार्केट ऊपर भी निकल जाए और इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए आपको यहाँ पे न्यू हाई देखने को भी मिल सकते हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें दोनों तरफ अपनी प्रोबेबिलिटी बना के चलनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप प्लान करना है। ओके, तो लेट सपोज मान लीजिए मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। आप देखो ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था और उसी लेवल से आप देखोगे तो मार्केट में एक रिवर्सल भी देखने को मिला था। दैट मीन्स कि ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह अभी एक्ट कर रहा है। लेवल कौन सा है यहाँ पे 7000, तो 7000 पे अपनी एक आय बना कर रखें। अगर 7000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हमें इस लेवल के ऊपर बाय प्लान करके चलेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा ये वाला लेवल, कौन सा लेवल है यहाँ पे 71,020, ठीक है। और मान लीजिए अगर 71,020 को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे जो इसके बाद आपको स्विंग हाई देखने को मिल रहा है वो कौन सा लेवल है 7,220। तो यहाँ पे हमारे पास में ये दो लेवल निकल के आ जाते हैं अपसाइड में नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। सो गाइस इन सारे वीक को यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट पे ड्रॉ कर लिया है। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग कामकाज करते तो चार्ट पे जरूर ड्रॉ कीजिएगा, माइंड पे आप कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीकली व्यू समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे मंडे यानी 22 और मंडे के दिन अप्रैल के दिन किस तरीके से हम यहाँ पे अपना कामकाज या सेटअप प्लान करके चलेंगे। यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल ने जो लास्ट सेशन में काम किया है तो आप देखो एक रेंज के अंदर काम किया था, ठीक है। और वो रेंज कौन सी रेंज है, अगर अपसाइड में आप देखोगे तो 6,920 ये रेंज निकल के आ रही है और डाउन साइड की अगर बात करें तो 6,860, ठीक है। ये दो लेवल हमारे पास में है, ठीक है। लेट सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे देखोगे ये लेवल ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेवल की अगर बात करें तो 6,920, इसके ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा, सिंपल सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाय प्लान करके चलेंगे। टारगेट क्या होगा इस जगह पे, टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 7,000 का, ठीक है, जो कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके ऑलरेडी आपने प्रीवियस अभी देखा कि हमें किस तरीके से 7,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है 6,860। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो सिंपल हमें इस लेवल के नीचे सेल प्लान करके चलना है। यहाँ पे जो मेरा टारगेट मैंने प्लान किया है वो यहाँ पे ये वाला लेवल की अगर बात करें तो 6,800 ये यहाँ पे मैंने प्लान करके चल रहा है मंडे के लिए, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ में यहाँ पे मैंने आप सबके साथ में इस एनालिसिस को पेश करने की कोशिश की है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल